इंडिया, रंगों का देश, एक बड़ी सच्चाई का सामना कर रहा है। अक्सर हमारे शहरों पर धूल की एक चादर सी छाई रहती है, जो हवा में छिपे एक खामोश कातिल की याद दिलाती है। ये पहाड़ों वाली सुबह की हल्की धुंध नहीं है, बल्कि जहरीला धुआं है, प्रदूषण का एक ऐसा खतरनाक मिक्सचर जो लाखों जिंदगियों के लिए खतरा है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर औद्योगिक इलाकों तक हम जो हवा सांस ले रहे हैं, वो हमें धीरे धीरे जहर दे रही है। ये सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं है, ये मानवता का संकट है। हर सांस जो हम लेते हैं, वो हमारे शरीर को ताजा करने के बजाय हमारे फेफड़ों में गहराई तक हानिकारक प्रदूषक पहुंचाती है। ये अदृश्य खतरा सभी को प्रभावित करता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। इस जीवंत राष्ट्र के भविष्य पर साया डालता है। आंकड़े डरावने हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से कई भारत में हैं और दिल्ली अक्सर इस लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो वायु प्रदूषण को मापता है, अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश की गई सीमा से कहीं ज्यादा है। महीन कण पदार्थ, छोटे छोटे कण जो हमारे फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं, सबसे बड़ा खतरा है। ये सूक्ष्म कण, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सांस की बीमारियों से लेकर हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि कैंसर तक इस जहरीली हवा में सांस लेने के परिणाम विनाशकारी हैं। इस प्रदूषण के स्रोत बहुआयामी हैं। मानवीय गतिविधियों का एक जटिल जाल जो इस समस्या में योगदान देता है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ते ट्रैफिक जाम के कारण वाहनों का धुआं एक प्रमुख योगदान करता है। लाखों कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों का धुआं प्रदूषकों का एक जबरदस्त मिश्रण उस हवा में छोड़ता है जिसमें हम सांस लेते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि का एक उपोत्पाद औद्योगिक उत्सर्जन जहरीले मिश्रण में इजाफा करता है। कारखाने और बिजली संयंत्र, जो अक्सर पुरानी तकनीक से चलते हैं, हानिकारक गैसों और कण पदार्थों का एक मिश्रण वातावरण में छोड़ते हैं। निर्माण कार्य में तेजी, हालांकि विकास के लिए जरूरी है, लेकिन धूल प्रदूषण भी पैदा करता है, जिससे वायु की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है। इस प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। दमा के मामले बाढ़ रहे हैं और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या सीओपीडी तेजी से आम होता जा रहा है। हमारे समाज के सबसे कमजोर लोग इस संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। विकासशील फेफड़ों वाले बच्चे वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के प्रति खास तौर पर संवेदनशील होते हैं। यह फेफड़ों के विकास को रोक सकता है, अस्थमा के दौरे शुरू कर सकता है और सांस के संक्रमण का खतरा बढ़ा सकता है। पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं वाले बुजुर्ग भी खराब वायु गुणवत्ता के प्रभावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। भाग 5, बदलाव की शुरुआत, विदेशों से सीख। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक चुनौती है और दुनिया भर के कई शहरों ने वायु गुणवत्ता में सुधार करने में काफी प्रगति की है। चीन, जो कभी अपने धुएं से भरे आसमान के लिए बदनाम था, ने कारखानों और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इसके परिणाम बीजिंग और अन्य प्रमुख शहरों के साफ आसमान में दिखाई दे रहे हैं। कभी कोयले के धुएं से घिरा लंदन एक अद्भुत बदलाव से गुजरा है। शहर के केंद्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए कंजेशन चार्ज की शुरुआत और सार्वजनिक परिवहन में निवेश ने प्रदूषण के स्तर को नाटकीय रूप से कम किया है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि असंभव लगने वाली चुनौतियों के बावजूद भी बदलाव संभव है। भाग 6, इंडिया की जंग। भारत खाली हाथ नहीं बैठा है। सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कई नीतियां और पहल लागू की हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम या NCAP देश भर के 102 शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करता है। यह व्यापक योजना वायु गुणवत्ता की निगरानी को मजबूत करने, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने और उद्योगों और वाहनों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों को लागू करने पर केंद्रित है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी वाहनों से दूरी बनाने के लिए
सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हालांकि ये कदम सराहनीय है, लेकिन चुनौती के पैमाने के लिए निरंतर और तेज प्रयासों की जरूरत है। भाग 7, एक साझा जिम्मेदारी। इस संकट से निपटने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकार की ओर से एक सामूहिक प्रयास, एक साझा जिम्मेदारी की जरूरत है। हम सभी ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो स्वच्छ हवा में योगदान करते हैं। निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने का विकल्प चुनने से उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। अपने घरों और कार्यस्थलों में ऊर्जा दक्षता को अपनाने, जैसे ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग करना और जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना फर्क ला सकता है। ट्री प्लांटेशन ड्राइव जैसे स्थायी अभ्यासों का समर्थन करना और सख्त पर्यावरण नियमों की वकालत करना हमारे प्रभाव को बढ़ा सकता है। भाग 8, हर सांस कीमती है। हम जो हवा सांस लेते हैं वह एक साझा संसाधन है जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरूरी है। हर सांस कीमती है और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम जो हवा सांस लेते हैं वह स्वच्छ और जीवनदायिनी हो। सचेत विकल्प चुनकर, बदलाव की वकालत करके और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर कोई स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। स्वच्छ हवा की लड़ाई सिर्फ हमारे पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, हमारे बच्चों के भविष्य और हमारे समाज के ताने बाने की रक्षा के बारे में है। यह ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। भाग 9, आशा की एक सांस। भारत में वायु प्रदूषण की चुनौती कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। अन्य देशों की सफलताओं से सीखकर, व्यापक नीतियां लागू करके और साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देकर हम इस स्थिति को बदल सकते हैं। स्वच्छ हवा की यात्रा के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। समाधान का हिस्सा बनने के लिए हर नागरिक की प्रतिबद्धता की जरूरत है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां भारत का आसमान अब धूसर रंग में न हो, बल्कि एक जीवंत नीला हो, जो इस अविश्वसनीय राष्ट्र की असीम क्षमता को दर्शाता हो। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ने लायक है, एक ऐसा भविष्य जहां हर सांस आशा की सांस हो।